देखिएगा उसी को बनाया गया। तहे दिल से स्वागत है। भी मुख्यमंत्री लाभ हाँ वो है सेकंड ममता बनर्जी। खुशी परिलक्षित होते अभी अभी निकट समय में नजर आ रहा है। झारखंड विधानसभा 2024 में किसकी सरकार बन रही है इसके सिडनी पर में क्या हुआ? में हार गया तो पंकज जी से हम पूछना चाहेंगे कि अभी तक क्या परिलक्षित हो रहा है कि किसकी सरकार बनते नजर आ रही है। देखिए बेसिकली ये तो डिक्लेयर हो चुका है कि सरकार रिटेन हो रही है और पूर्ण बहुमत से जेएमएम की सरकार आ रही है और जनता ने हेमंत सोरेन को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है। तो इसमें कोई शक शुबा की अब गुंजाइश है नहीं। बीजेपी अपने मुद्दों पे बीजेपी के मुद्दों या आंसू के मुद्दों को जनता ने सरे से नकार दिया। बेसिकली ऐसा है कि आप अगर देखें तो बीजेपी का जो मुद्दा था और आंसू का जो मुद्दा था और जेएमएम का मुद्दा था, महिला सशक्तिकरण को लेकर के टाई की स्थिति बन जाती है। 2500 रुपये मैया सम्मान में वर्तमान गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस करा था। उसी मुद्दे को लेकर के 2100 गोगो दीदी योजना में जेएमएम ने किया, ये बीजेपी ने किया था। आंसू ने 2500 रुपये ही ऑफर करा। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के लगभग जेएमएम बीजेपी आंसू हर पार्टी का स्टैंड लगभग बराबर ही था। तो एक तो ये हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ था, आंसू ने बोला क्या कि हॉस्टल बनवाएंगे कामकाजी महिलाओं के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कामकाजी महिलाएं तब कामकाजी होंगी जब आप उनको रोजगार देंगे। उससे पहले ही वो हॉस्टल बनवाने की सोच रहे थे, जो कि तर्कसंगत नहीं है। जनता ने नकार दिया उन बातों को। आज सबसे बड़ा मुद्दा है जनता का रोजगार। जो रोजगार देगा, हमारा यूथ पॉपुलेशन है, उसको रोजगार की ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो उस पे सरकार को फोकस करना था, उन मुद्दों की तरफ जाना था। लेकिन ये जो बीजेपी और आंसू है, उन मुद्दों को भूना नहीं पाई। तो जनता के लिए तो फोकस तो करवे किया था बीजेपी आंसू वगैरह, लेकिन क्या कारण है कि उसके मतलब बातों में सहमति नहीं जताते हुए उसको नकारा और चुप रहा है। ये देखिए होता है क्या कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट लास्ट आप देखिए तो 3-4 महीने में जो अभी मैया सम्मान योजना वगैरह आया और कुछ जो पूर्व से नियुक्ति प्रक्रिया अंतर्गत थी, उनका भी एग्ज़ाम लेना, इंटरव्यू होना जो हुआ, ये कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार के लिए पॉजिटिव मैसेज जनता के पास ले जाने में सफल रहा। और आप देखिए जो वर्तमान सरकार में जो मतलब विश्वास जताता है, आने वाले सरकार जिसको जनता चुनेगी वो कितना कर पाएगी, वो मतलब कि विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए और कहीं ना कहीं सबका मुद्दा लगभग समतुल्य ही था। आप देखिए महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना, उसके महाराष्ट्र में तो 100+ बीजेपी चली गई। तो हर जगह अभी आधी आबादी महिला है, उसको फोकस किया जा रहा है। अभी आंसू की बात करिए या बीजेपी की बात करिए, सबने यही कहा कि महिलाओं को भी देंगे, ठीक है। लेकिन जेएमएम तो ऑलरेडी पहल कर चुकी थी ना, आपका माना उसी का बेनिफिट मिला उसको। दोनों का जनता लगभग। उसके बावजूद भी क्या कारण है कि सत्ता में बीजेपी नहीं आ पाई और जेएमएम आ गई, यानी कि जनता एक तो सबसे बड़ा चीज़ है स्वानुभूति बोध। हेमंत सोरेन जी जो जेल गए थे, तो ये एक तरीके से स्वानुभूति बोध की है। यानी इसका बैकफिट से इसका दूसरा मतलब निकला जनता को। हाँ वही उसको पॉजिटिवली जेएमएम भुना पाई। दूसरा क्या है कि जो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, जेएमएम जल, ये झारखंड स्टेट जो है जल जंगल जमीन, आज 250 साल का इतिहास आप देख लीजिए, तो झारखंड की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती है, जल जंगल जमीन। और कहीं ना कहीं जेएमएम लोकल पार्टी होने के कारण भावनाओं को कनेक्ट कर पाई जनता के बीच, और जनता से निकटता
उनके हाँ ज़्यादा। हाँ उनका जीत का सबसे बड़ा कारण तब ये है जनता को लगता है कनेक्ट कि कर मेरे पाए। भावना को ये समझते हाँ। हैं, वो आत्मविश्वास उसके अंदर अपनापन रहता है। अपनापन समतुल तो आप भी अपनापन। दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, लेकिन जनता समतुल में एक को नकार और एक को एक्सेप्ट किया। हेमंत सोरेन जो है यहाँ के लोकल, ठीक है, और यहाँ के सारे मुद्दों को जनरेशन बाई जनरेशन उन्होंने अपने नज़र के सामने होता हुआ देखा है। विगत अगर झारखंड 24 साल हो गया झारखंड बने हुए, झारखंड आंदोलन की बात करें तो शिबू सोरेन की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता जिस हिसाब से तो जितने गहराई से यहाँ के मुद्दों की समझ हेमंत सोरेन को है, शायद उस परिप्रेक्ष्य में अन्य पार्टियों के जो नुमाइंदाज हैं उनको इतनी समझ नहीं है। यानी कि जनता समझ गई थी कि फिरंगियों के साथ नहीं देना है, अपनों का साथ देना है। अच्छा, ये क्या कारण है कि विगत कई दशक से लोहरदगा में बीजेपी की सरकार बनने में बीजेपी लोग असमर्थ हो देखिए रहे हैं। लोहरदगा का जो डेमोग्राफिक कंडीशन है, यहाँ 4,62,000 का पॉपुलेशन है। अगर इसको देखा जाए तो 24% हिंदू वोटर है, 20.33% मुस्लिम है और 51% यहाँ पे अदर है, जिसमें आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है। क्योंकि इंडी गठबंधन का सीट यहाँ पे था और वो कांग्रेस के खाते में था, यही कारण है कि यहाँ पे डेमोग्राफी के अकॉर्डिंगली और प्लस हमारा जो 2011 का जो जनगणना था उसके अकॉर्डिंगली इस मतलब लोहरदगा में इस बार 45,000 नए वोटर जुड़े हैं। तो आप देख लो कि 4,62,000 का पॉपुलेशन और 45,000 नए वोटर, तो लगभग 10% वोट परसेंटेज बढ़ा। 67% ऑलरेडी वोटिंग हुई है अगर देखा जाए ओवरऑल झारखंड का। तो कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक जो यहाँ का मैसेज है और उसी के कारण कांग्रेस यहाँ पे जीती है और जीतते रही है। अच्छा, नहीं बीजेपी को नहीं जीतने का दूसरा एक कारण हम लोग ये भी समझ सकते हैं, यदि जेएमएम खुल करके लोगों को जनता में वितरण करने के लिए कई सारा प्रावधान मिलता है सरकारी सेक्टर स्तर पे, क्या उस ढंग से बीजेपी वाले और बीजेपी नहीं कर सकती है? कर सकती है, करेगी तो तब जब जनता मौका देगी। आप ये देखो ना, जनता ने अभी मौका तो नहीं ना दिया बीजेपी को। अनाउंसमेंट तो कर सकता है। अनाउंसमेंट अलग चीज़ है, आप जनता आपकी बातों को एक्सेप्ट करे तो वोट देगी। अगर जनता को ही वही बात, जनता जनार्दन है, आप जानते हैं वोट मतदान क्या, मत का दान, यानी कि पावर जो है, पावर जो है जनता में है। जनता अपना पावर वोट के थ्रू ट्रांसफर करती है राजनेता, ठीक है, यही डेमोक्रेसी है, सामूहिक एक जन हाँ यही डेमोक्रेसी है। अब बीजेपी या आसू या कोई भी पार्टी जो अपना मुद्दा लेके जनता के बीच गए, उनमें से जनता ने जिसको कनेक्ट किया उनको उन्होंने वोट दिया। उस तरीके से देखा जाए तो एक डेमोग्राफिक, दूसरा लोकल मुद्दा यहाँ का जो है, यहाँ आप देखिए कि 50% पॉपुलेशन माइग्रेटेड है लोहरदगा का। इंडस्ट्री यहाँ है नहीं, हिंडाल्को को छोड़ दिया जाए तो और कोई इंडस्ट्री नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ है नहीं। तो बेस कारण नहीं, यहाँ देखिए एग्रीकल्चर है लोहरदगा का, जो मेन अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर है और माइनिंग में बहुत कम, बॉक्साइट नगरी बोला जाता है लोहरदगा को, लेकिन उस तरीके से ये इसका विकास नहीं हुआ है। देश का बॉक्साइट नगरी होने के बावजूद यहाँ का समुचित विकास क्या, अंशतः विकास भी अभी तक लंबित है। आप देखिए बाईपास तक नहीं है इस जिला में, तो जनता कनेक्ट नहीं कर पाई और वो अगेंस्ट पार्टियों ने जो मुद्दा दिया वो मुद्दा सार्वभौमिक नहीं हो पाया लोहरदगा के परिवेश में। चलिए, हम लोग इस पास समय बहुत कम है, अंतिम प्रश्न पूछते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार यदि बना, किसी की भी बने, लेकिन युवाओं के हित के लिए, बेरोजगारों के हित के लिए, और सबसे ऊपर है सरकारी कर्मचारी, यानी कि अपना घर का काम वो नहीं कर रहा है, वो सरकार के लिए कर रहा है, उसके लिए कौन कौन सा कार्य करना चाहिए उसके? देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा सरकारी कर्मचारी, और अभी वोट का बात कर रहे थे आप, देखिए जनता क्यों जेएमएम को चुनी। ओपीएस सरकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा था,
जिसको हेमंत सोरेन ने लागू किया। तो जनता का विश्वास हेमंत सोरेन में क्यों ना हो? तो सरकारी नौकरी वालों के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, विश्वास कैसे नहीं होगा जेएमएम में। सेकंड चीज़ आप देखिए, युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए तो रोजगार के लिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करिए, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करे, कंबाइन होगा। हाँ। अब क्या है कि जो भी नियुक्तियां यहाँ पे पेंडिंग हैं, वो सारी नियुक्तियां बैकलॉग से क्लियर हो। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का भी प्रपोजल भेजती है, सारा परीक्षा जो है, सारा परीक्षा जितना भी है वो सारा पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, जनता को रोजगार मिले, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ये सारा चीज़ हो गया तो आप इतना तय मानिए जो तीसरी बार भी जेएमएम को ही जीतना है। अब झारखंड में आगे आने वाले 10 साल में बीजेपी या किसी अदर पार्टी का कोई स्थान लगता नहीं है कि होने वाला है। चलिए यही है, और देश झारखंड के वासियों से और यहाँ के गरीब दबके कुचले जितने भी शोषित और शोषित हैं, अगर ये सरकार आया तो हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे सबका कुशल हो, मंगल हो, उसके साथ साथ हम लोग का भी हो। जनता जनार्दन जिसको एक मत होकर के की है, यानी कि कुछ तो खासियत है उसमें, और सबका कल्याण हो, भगवान से यही प्रार्थना रहेगा, उसके साथ साथ हम लोग का भी हो। चलिए, थैंक यू।